अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, तस्वीर जो मैंने साथ में जोड़ा हूँ ये 8 साल की एक लड़की है जिसे उसी के महल्ले के 2 लड़कों ने कहा कि चलो हम तुमको गणेश विसर्जन दिखाते हैं कि कैसे बाजे ताशे गाजे के साथ में गणेश विसर्जन किया जाता है। अब चूँकि उमूमन हमारे यहाँ पे बाजा ताशा ऐसा कुछ जलसे जुलूस निकल रहे हैं तो हर समाज के हर धर्म के बच्चे देखते ही हैं। अब वैसे ही वो बच्ची भी उन लड़कों के साथ में बाहर निकल गई। अब जब उनके साथ में वो उसको गणेश विसर्जन दिखाने के लिए लेकर चले तो उसे एक जंगल में लेकर चले गए और वहाँ ले जाने के बाद उस पर ज़बरदस्ती करने लगे ताड़ी पीने के लिए। ताड़ी जिसे सेंधी भी कहते हैं बाज़ जगहों पर, ये एक किस्म की शराब होती है, वो पीने से नशा आता है तो उसे ज़बरदस्ती, आप सोचो ये बच्ची की सूरत देखो आप, उसको ताड़ी पिलाने लगे वो दोनों भी लड़के। अब वो लड़की वहाँ से जो है इनके हाथ पैर जोड़ने लगी कि तुमने मुझे कहा था गणेश विसर्जन दिखाओगे, वो गणेश विसर्जन दिखाने की बजाय तुम मुझे किसी और जगह पे लेके आए, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ पैर जोड़ती हूँ। उसने रोना चिल्लाना शुरू किया। तो रास्ते से जो गुज़रने वाले हैं उसमें हमारे हिंदू भाई भी थे, मुस्लिम भी थे। लोगों ने आवाज़ें सुनी कि कोई लड़की चिल्ला रही है तो लोग रुक गए जो आवाज़ सुनने के बाद में। अब जब वो रुकने वाले थे उसमें दोनों धर्म के लोग थे, वो गए और देखने के बाद उन्होंने देखा कि लड़के जो है इस तरीक़े से लड़की से ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो फिर लोगों ने उनको मारना शुरू किया। इस वाक़ये में असल में कुछ मैं यहाँ पे आपको 3 पॉइंट बताना चाहता हूँ। जब मैंने वो लड़की का इंटरव्यू सुना एक चैनल के ऊपर, वो रो रही है और एकदम ऐसी घबराई हुई, यानी मोबाइल उसने हाथ में पकड़ा है तो वो भी ऐसे ऐसे उसका हाथ हिल रहा है, यानी मोबाइल पे बात नहीं कर पा रही है अपने घर वालों के साथ। जब उसको ये कहा गया कि तेरे माँ बाप को बता तू कहाँ है, किधर है और तेरा पता बता, हम तुझे तेरे घर तक छोड़कर आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 3 बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, ये वाक़या संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का है तेलंगाना में। वहाँ के जो एसपी और कमिश्नर साहब हैं रामानंद सर, उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया, उन दोनों लड़कों को गिरफ़्तार किया, उन पे किडनैपिंग और जितने भी जो चार्जेस होते हैं वो सारे लगा दिए। दूसरी चीज़, ये असल में किसी एक समाज के साथ में जुड़ा हुआ वाक़या नहीं। देखो, बेटी हर एक की होती है और हमारे देश में ऐसे जितने भी वाक़यात हो रहे हैं वो धर्म, ज़ात और समाज देखकर नहीं, बल्कि बहुत सारे वाक़यात अभी हाल के दिनों में जो पेश आए हैं अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोगों के साथ में। तो इसलिए हम इसको किसी धर्म विशेष से भी ना जोड़े, बल्कि ये एक फ़िक्र करने वाली बात है उन माँ बाप के लिए, चाहे वो माँ बाप मुस्लिम धर्म के हो, चाहे माँ बाप हिंदू धर्म के हो, चाहे माँ बाप किसी भी धर्म के हो। देखो, आपने अगर बच्चा पैदा किए हैं, आपकी कोई औलाद है, तो उसकी जो फ़िक्र है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। उसकी फ़िक्र करना, आपकी जो औलाद है उसकी फ़िक्र करना। आपने पैदा किए ना, तो अपनी औलाद पे नज़र रखना, अपनी औलाद पे वॉच रखना, अपनी औलाद कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्योंकि हम जो है ना वहशी दरिंदों के बीच में जी रहे हैं। ये भेड़िए हैं हमारी तरफ, हमारे अतराफ़ में जितने आपको नज़र आ रहे हैं उनमें से आपको कोई कोट और सूट पहना हुआ नज़र आएगा, कोई अच्छे खासे कपड़े पहना हुआ नज़र आएगा, कोई टी शर्ट जीन्स में नज़र आएगा, कोई अलग अलग टाइप के लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं। ये जितने भी लोग हैं ये भेड़िए हैं, भेड़िए। आप दरिंदों के बीच में रह रहे हो। तो जब आप दरिंदों और भेड़ियों के बीच में है तो आपको अपने बेटा बेटियों की फ़िक्र करना ज़रूरी है। कई वाक़यात, मैं आपको सिर्फ़ ये एक हफ़्ते भर में मैंने जो देखा हूँ वाक़यात, एक वाक़या जो हैदराबाद में आज से 1 हफ़्ता पहले जो पेश आया और वो रेलवे ट्रैक के ऊपर लाश मिली, उसमें वो लड़की की उम्र सिर्फ 6 साल की थी, उसका कत्ल कर दिया गया उसके साथ में जो है ज़बरदस्ती करके। उसके बाद में ये दूसरा वाक़या जिसमें लड़की की उम्र है 8 साल और दोनों लड़के उसको लेकर जाते हैं। तीसरा वाक़या जिस पे हमने कल ही अपने चैनल पे सबक डाले थे, पूना के अंदर 12 लोगों ने, बम्बई में 2 लोगों ने इस तरीक़े से
एक 14 साल की लड़की को जुल्म बर्बरियत का शिकार बनाया गया। और एक मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा एक शहर का, जिसमें एक मॉल है, मॉल, और बाज़ाब्ता जो है वहाँ पर लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और माँ बाप बिज़ी है ख़रीदी करने के अंदर। माँ जो है अकेली है, छोटी बेटी को लेकर आई है, उसने बेटी को छोड़ दी, बेटी एक अलग रो में है, माँ दूसरी तरफ कुछ ख़रीदी कर रही है। और एक आदमी आता है उसी मॉल के अंदर और ख़ामोशी से वो बच्ची के हाथ में कुछ चॉकलेट वगैरह दे के उसको उठा के लेके चले जाता है। फिर माँ आती है, वो परेशान होती है, ढूंढती है, तलाश करती है। और चौथा वाक़या मैंने देखा, सीसीटीवी कैमरा ही देखा हूँ, एक घर का, जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ में खेल रही है और माँ बैठी हुई है, वो बच्ची के सामने सब खिलौने हैं और वहीं पे जो है एक सेल्स मैन आता है, कुछ बेचने वाला, और कोई चीज़ वो उसकी माँ को बताता है, वो लेके जाती है उसको किचन में या पता नहीं कहाँ। अब जब वो अंदर ले जाती है और बच्ची वहीं खेल रही है, वो उसको खामोशी में आता है और उठा के लेकर चले जाता है। जब माँ वापस आती है तो वहाँ पे बच्ची ही नहीं है, अब वो परेशान है। ये 4 वाक़यात मैंने ये पिछले 1 हफ़्ते के अंदर देखा हूँ। तो पता ये चला कि हम लोग अपनी औलाद के बारे में उतने अवेयर नहीं हैं जितना हमको होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने कुत्ते के बच्चे कभी देखे हैं? कुत्ते के बच्चे, यानी एक कुतिया जो है ना, कुतिया ने जब छोटे छोटे बच्चे दे दी, वो कभी आपने देखे हैं? आप किसी कुतिया ने अगर बच्चे दिए, हालांकि कुतिया तो एक वक्त में 6, 7, 8, 10 बच्चे देती है, आप वो कुत्ती के जो बच्चे हैं वहाँ पे जाइए आप और उसको सिर्फ हाथ लगा के आप मुझे दिखाइए। मेरा चैलेंज है आपको, वो बच्चे को हाथ दिखाओ, हाथ लगाओ या वो बच्चे को उठा के लेकर आप आइए। उसके बाद आपका क्या हाल होता है उस कुतिया के ज़रिए से आप सोच भी नहीं सकते। एक जानवर है वो, लेकिन अपने बच्चों के बारे में इतना केयरफुल है, इतनी ज़्यादा वो केयरफुल है कि कोई उसके बच्चे को हाथ भी अगर लगा ले तो उसके बर्दाश्त के बाहर है वो चीज़। सुअरनी भी एक वक्त में जो है कम से कम आधा 1 डजन बच्चे जनती है, लेकिन वो सुअरनी भी जो है इतना ज़्यादा केयर करती है अपने बच्चों के बारे में। एक रास्ते से मैं गुज़रा करता था, वो रास्ता हो गया बंद, एक उधर भी गाड़ियाँ हैं, इधर भी गाड़ियाँ हैं, और बीच रोड पे एक सुअरनी बैठी हुई है। पता ये चला कि किसी गाड़ी वाले के हाथ से वो सुअरनी का एक बच्चा कुचला गया, तो पागल हो गई वो। और जो भी यानी बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं, वो बाइक वाला जा रहा है तो पूरा उसको ऐसे ताकतवर जानवर है वो, तो किसी की हिम्मत नहीं इधर से उधर, उधर से इधर जाने की। अब एक खारी वाला, जो खारी टोस बेचते हैं, वैसा एक खारी वाला जो है उसको मालूम ही नहीं है दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी है, वो अपनी धुन में निकल गया। और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, मैंने मेरी आंखों से देखी बात बता रहा हूँ, सुनी सुनाई नहीं, वो सुअरनी पूरी ताकत से आई और उसने वो खारी वाले के यानी वो नीचे से उसके सीने तक पहुंच गए। और जैसे ही पहुंची, वो पूरा खारी जो उसके सर पे बक्सा रखा हुआ था, पूरे रोड पे उसकी जो है तोस खारी वगैरह सब बिखर गए वहाँ पे। और भागते हुए वो आया, फिर लोगों ने उसको पीछे खींचे, उसको पानी वानी पिलाए और उसको समझाए, बोले भाई ये सारे लोग बेवकूफ़ नहीं है जो खड़े हुए हैं। पूरा रास्ता जाम किया उसने, पूरा रास्ता, ये मैं आंखों देखी बता रहा हूँ। तो पता ये चला कि एक सुअरनी भी बच्चों को जब जनती है तो अपने बच्चों के बारे में इतनी अवेयर और केयरफुल रहती है। एक कुतिया जब वो बच्चे पैदा करती है तो अपने बच्चों के बारे में इतनी केयरफुल और अवेयर रहती है। हम इंसान हैं, क्या हम इतने केयरलेस है कि एक इंसान के बच्चे को हमने जना है, पैदा किया है, और किसी के भी साथ, पड़ोसी के साथ में उसको शॉपिंग के लिए भेज रहे हैं, पड़ोसी के साथ गार्डन में घूमने के लिए भेज रहे हैं, और रिश्तेदारों के घरों पे उनको रख रहे हैं। ये सरासर गलत अमल है। जने ना आपने ही जने ना, अगर आपने जने हैं तो केयर करो यार अपनी औलाद को, नहीं तो जनो मत, अल्लाह के वास्ते मत जनो। अगर नहीं संभालना होते हैं ना, मत जनो, जनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत जनो। ये ऐसे केसेस और ऐसे हादसात और ऐसे वाक़यात के लिए ये पहला वाक़या नहीं, मैंने इससे पहले भी एक वाक़या बताया जो शायद
निज़ामाबाद का वाक़या लोगों ने मुझे बाद में बताया कि वो लड़की पड़ोसी लड़के के साथ में, माँ बाप को कोई लेना देना नहीं है, गार्डन में अय्याशी कर रहे हैं और लोग गए पूछने के लिए तो बोले नहीं हमारे माँ बाप ने भेजे हमको। तो कुतिया भी नहीं करती है ऐसा, यानी कुतिया जो मैंने बताया ना वो भी नहीं करती है। हाथ लगा के देखो तो मैं चैलेंज करता हूँ आपको, सुअरनी भी, वो भी कम से कम अपने बच्चों के इतना, यानी वो दिमाग ख़राब हो जाता उसका कि मेरे बच्चों को किसने हाथ लगाया। हम इंसान हैं यार, इंसान हैं हम। मैंने वो लड़की का जब फ़ोन सुना ना, मेरी आंखों में आंसू थे, आंखों में आंसू, यानी उसकी घबराहट और उसकी बेचैनी देख के। और मैं सोचने लगा वो कौन से माँ बाप होंगे जिनको जन्ना याद है, जन्ना यानी जन्ना याद है। उस बाप को खाली अपनी ख्वाहिश पूरी करना याद है, कुत्ते के जैसा चढ़ गया ऊपर, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लिया, अपना पानी छोड़ दिया, बाहर हट गया और उसके बाद जने जा रहे तो संभालना हो रहे नहीं। तालीम तरबियत की फ़िक्र नहीं, खाली जन जन के रिकॉर्ड बनाने का है बस। कुत्ते भी नहीं करते ऐसा। तो मैं समझता हूँ कुत्ते से बदतर है वो बाप, कुत्ते से बदतर, जो खाली अपनी औरत के ऊपर चढ़ के अपनी ख्वाहिश को पूरी करके उससे हट जाता है। और जो पैदा होने वाले पिल्ले हैं उसको कोई फ़िक्र नहीं है उनकी कैसे तालीम करना चाहिए, तरबियत करना चाहिए, परवरिश करना चाहिए। वो नशेड़ी बन रहे हैं, उनके ऊपर इस तरीक़े से लोग लेके जा रहे हैं, कुछ मालूम ही नहीं है वो माँ बाप को। क्यों जने क्यों तुमने, जब तुम्हारे से संभालना नहीं होते मत जनो। मैं वही बोल रहा हूँ, मत जनो अल्लाह के वास्ते। कोई ज़रूरत नहीं है जनने की जब अपने से संभालना नहीं होते, अपने से देखना नहीं होते। अपन अपनी औलाद के बारे में अगर केयरफुल नहीं है तो क्या ज़रूरत है मुझे आप बताओ। अरे औलाद की इस्लाम ने पूरा एक सिस्टम बताया है औलाद की तालीम और तरबियत का। क्या मज़हब है हमारा। वो बच्चा पैदा होने के पहले ही दुआएं कुरान ने फरमाई, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसिन। अभी पैदा नहीं हुआ उससे पहले ही अल्लाह ने हुक्म दिया ऐसी दुआएं करो, ऐसी, अय अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। अभी पैदा भी नहीं हुआ, वो अभी पहुंचा है सिर्फ नुत्फ़े में, तब से ही दुआओं का मामूल शुरू करो। ये है इस्लाम। और जब पैदा हो जाए तो फ़ौरन सीधे कान में अजान दो, बाएं कान में जो है तकबीर बोलो, और फिर बोलने लगे तो कलीमा सिखाओ, चलने लगे तो उसको नेक सालेह बनाओ और उसको मस्जिद में जाने आने का आदी बनाओ और अपने साथ में उसको मस्जिद में लेकर चलो। और फिर जब जो है वो बड़ा हो जावे तो उसको फिर नमाज की तरगीब भी दो, और बड़ा हो जाए तो नमाज न पढ़ने पर तंबीह करो। ये है इस्लाम की तालीमात। और बड़ा हो जाए तो जब निकाह की उम्र हो जाए उसका निकाह करके दे दो। ये है औलाद के बारे में, जो उनको केयर करने के बारे में, ये है इस्लाम, ये है शरीयत हमारी। और मेरा ये कॉमन मैसेज है सबके लिए, क्योंकि बेटी सबकी होती है, किसी भी समाज की, किसी भी धर्म की रहो। मैं रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता हूँ, आप भेड़ियों के बीच में हैं, भेड़ियों के, शैतानों के समाज में जी रहे हो, इसलिए अपनी बेटियों के बारे में ख़ास तौर पे, अपनी औलादों के बारे में केयरफुल रहो और ध्यान दो, उनके ऊपर पूरी तवज्जो दो, अच्छे से अच्छा खिलाओ उनको, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। वो बच्ची क्यों गई, इसलिए गई क्योंकि माँ बाप ने अपनी औलाद को कभी, एक तो बेटी पैदा होने के बाद उसको इतना ज़्यादा जलील किया जाता है और उसको बेचारी को इतने ताने दिए जाते हैं, पता नहीं क्यों गलती से वो पैदा हो गई बोलकर उसको इतने ताने दिए जाते हैं, दलिंदर पोटी, मर्री नहीं, इसका जनाजा नहीं निकल रहा इसका। और ख़ास तौर पे वो डंगरियाँ, वो बुढ़ियाँ जो घरों में बैठ के फुकट के टुकड़े तोड़ने वाली जो डंगरियाँ होती है ना, उनकी ज़ुबानें बहुत लंबी लंबी होती है, पोतरियों का जीना मुश्किल कर देते हो। पोतरियों नवासियों का, एक आधी पोतरी नवासी थोड़ी बहुत देखने दिखाने में काली सांवली रहेगी तो उस पर तो फिर बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई समझो। तो हम ऐसे घरों में जो ताने दे दे के उनको मेंटली टॉर्चर कर देते और उनको जो है ना पूरी तरह से तोड़ देते अंदर से, और फिर ऐसा किसी ने उनको जो है इस तरीक़े से दो लफ्ज़ प्यार के बोल दिया, दो लफ्ज़ मोहब्बत के बोल दिया। उन्होंने ज़िंदगी में कभी डोमिनोज़ नहीं देखे थे, वहाँ लेकर चले गए। साला अपने बाप ने ज़िंदगी में कभी भजिए जिल्ला भी नहीं खिलाया, बोले कम से कम ये जो है डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा देखने को मिल गया, मैकडोनल्ड का बर्गर। उनको लगता है कि यार वाकई में हमको केयर करने वाले तो ये है। माँ बाप ने तो, बाप ने तो कुत्ते के जैसा अपनी ज़रूरत को पूरी किया, हट गया।
और जन के छोड़ दिए, मतलब उनको फ़िक्र ही नहीं हमारे बारे में। बस इतना बोलना मैं चाहूँगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ऐसा मत करो। औलाद के बारे में ज़रा केयरफुल रहो। मुझे इतना अफसोस हुआ, वो 8 साल की लड़की, वो तो भला हो रास्ते से जाने वालों का जिन्होंने उसकी हिफाजत की, और वो जो एरिया के कमिश्नर साहब हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस तरीक़े से फ़ौरन एक्शन लिया। और तीसरे मैंने और देखा, रात में एक साहब वो एरिया के कोई मुस्लिम लीडर भी थे, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाई, जिन्होंने उसके घर पे जाके उसके माँ बाप को कुछ पैसे वगैरह दिए और समझाए उनको, खिलाओ पिलाओ अपने बच्चों को, खिलाओ पिलाओ रे, उनको खिलाओ पिलाओ, ज़रा अपनापन पैदा करो उनके अंदर। तो उनको लगना चाहिए, यानी माँ बाप से हर बात शेयर करना चाहिए, उन्होंने इतने फ्रेंडली रिलेशन्स होना चाहिए माँ बाप के। अल्लाह हमको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने बच्चों की सही तालीम तरबियत, उनको केयर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।